ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सब्साहूणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बै हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ है। चौथा अधिकार पे अपना बात चल रही है, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ। इसमें जीव और अजीव की बात हुई थी, आश्रव की भी बात हुई थी और संवर की भी बात चल रही थी अपनी। प्रयोजनभूत यानी कि क्या, कि जिससे मेरा दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो। जैसे कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, बरोबर है, और मेरे सामने हीरा मानिक पन्ना सोना चांदी लाके रख दिया जाए तो क्या मैं क्या करूंगा? अरे ये मेरी अप्रयोजनभूत वस्तु है, मुझे इससे मेरा काम सधने वाला नहीं है। मुझे तो शुद्ध सात्विक दाल भात शाक रोटी दो, वो मेरा प्रयोजनभूत है भैया। ये मेरा प्रयोजनभूत नहीं है। इसके ऊपर तो कहानी भी बन चुकी है। हम 10th में पढ़ते थे तब थी 10th में या 9th में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो वो पहले वो प्रधान गया था, बहुत सारे जवेरात वगैरह लेके आया, तो वो राजा ने कहा इससे तो अच्छे अच्छे जवेरात अपने पास है, तो ये सब कुछ काम के नहीं है, वापिस जाओ। तो वापिस वो बोट लेके गया, बोट लेके गया और देख रहा था। फिर वो बोट में भयंकर तूफान आया और एक कहां पे रुक गया था स्टोरी भी आ गया हम लोग। वो एक टापू रहता है, टापू पे अटक गया वहां पर, और वहां पर न भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। इतनी भूखों से मर रहा था, इतनी भूखों से मर रहा था, इतनी भूख लगी न पूछो की बात। फिर वो उसके राजा ने दूसरा जहाज भेजा और बोलो कि भाई उसको लेके आओ करके। तो वो जहाज से बहुत सारा अनाज वगैरह लेके आया। फिर अनाज लेके आया, बोल रहा कि यही प्रयोजनभूत वस्तु है। तो महाराज ने उसके ऊपर गुस्सा किया और पूरा अनाज नदी में बहा दिया। कुछ समय बाद उसके ऊपर, वो राजा के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, वो हार गया और वो भाग निकला
और जब ये जो अनाज बहा था वो इधर जाके अटक के वहां पे बहुत अच्छी सुंदर फसल तैयार हो चुकी थी। फिर उसको ज्ञात हुआ कि प्रयोजनभूत वस्तु, मतलब कहने का बात हमारा ह्यूमन लाइफ में प्रयोजनभूत वस्तु 3 टाइम का भोजन, एक्चुअली एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, है ऐसे लोग एक ही टाइम भोजन करते हैं, पानी पानी सब कुछ एक ही टाइम। मुनिराज तो है ही, श्रावक भी ऐसे है। क्या बात करते हो? हाँ, हमारे घर में अभी शिविर लगी थी, तभी एक भाई साहब थे, वो एक ही टाइम भोजन। मतलब प्रयोजनभूत वस्तु क्या है? मतलब मुझे भूख लगी है, मुझे ये लगा है वो लगा है, और तुम मुझे हीरा मानिक दे रहे हो, मेरी भूख का तुम अपमान कर रहे हो। तो ये प्रयोजनभूत, जिससे मेरा दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो, उसे वो परमानेंट, मतलब भोजन करेगा वो परमानेंट सुख की बात, ये उदाहरण है। अभी तक जो भी किया वो उदाहरण, यानी कि मेरा प्रयोजनभूत तत्व से मुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, दुख की प्राप्ति दूर होनी चाहिए, तो ही मेरा वो प्रयोजनभूत तत्व है। बाकी अप्रयोजनभूत तत्व है वो। तो अपना प्रयोजनभूत तत्व 7 तत्व कहे ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष में जीव अजीव की थोड़ी बात हुई थी, आश्रव की भी बात हुई थी, संवर की बात करनी है, लेकिन आश्रव की बात थोड़ी पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। सीधा कह दिया, दुख का कारण कर्म बंधन है और उसका कर्म का आना वो एकमात्र मिथ्यात्व यानी कि मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म के कारण ही होता है। यदि उनको न पहचाने, उनको दुख का मूल कारण न जाने, तो उनका अभाव कैसे करे? यदि उनको न पहचाने, उनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे? जानना पड़ेगा ना भाई, इससे मुझे दुख होता है, इसके कारण मुझे मुनाफा नहीं होता है, तो मैं ये उनका अभाव कैसे करे? और उनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो? उनका अभाव नहीं करे, वो बराबर कल भी उदाहरण दिया था, पानी में ही खड़ा रहे और मुझे सूखा होना है तो नहीं होएगा भाई, पानी बंद करना पड़ेगा और वो पानी से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और सूखे टॉवेल से, सूखे कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो इसी तरह यदि तुम मिथ्यात्वादि का अभाव ना करे, वो अभाव ना करे और फिर मुझे कर्म आ रहे, तो वो आने वाले ही है भैया, कर्म बंधन कैसे नहीं करे? इसलिए दुखी ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुख ही रहेगा। इसलिए आश्रव को जानने के ऊपर बहुत, देखो करना कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कर्तृत्व जो मैं ये कर रहा हूं, अरे यहां तक तो मोक्ष को भी तू नहीं कर सकता, मोक्ष को जाना जाता है। अरे मैं मुक्त स्वभावी हूं, बस उसको पकड़ो, उसको समझो, उसमें तन्मय हो जाओ, तो बस श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तो फिर तुम्हें मुक्त स्वभावी चीज मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो जाने दो भाई, कर्तृत्व बुद्धि का बाहर लेके वो स्वान का उदाहरण है ना समय सार में, ऐसा है भैया। ठीक है, मतलब आश्रव को जानना, मतलब दुख के कारणों को जानना। दुख का मेन कारण क्या बताया कि मिथ्यात्व यानी कि दर्शन मोहनीय के कारण, ये दर्शन मोहनीय के कारण सब चीज उसको उल्टा दिखता है, सभी चीज उल्टा दिखता है। जहां पे सुख है वहां पे दुख दिखता है, और जहां पे दुख है उसको वहां पे सुख दिखता है। इसका मतलब ये है कि उसको न दुख की खबर है न सुख की खबर है, दोनों की खबर नहीं है उसको। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, ये चीज को पकड़ना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये
बेसिक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ धर्म की स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से धर्म की शुरुआत होगी। देखो अभी बंध का स्वरूप एक दो लाइन में पढ़ लेते, फिर संवर की बात करेंगे। देखो, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुख हो, इसलिए बंध को जानना। निरंतर निरंतर हर समय कर्म का बंधन होते ही रहता है, कुछ नहीं करता है फिर भी शांत बैठा है। अरे शांत, अंदर में कितना आश्रव चल रहा है, कितना वो सब इधर उथल पाथल चल रहा है भैया। ये उथल पाथल कर करके गड़बड़ कर रहा है, इसलिए बंध को जानना। ये यहां पर ये बात हुई अपनी, बरोबर है। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है, तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। आश्रव का अभाव यानी कि इससे मुझे सुख होता है, कर्तव्य से मुझे सुख होता है, पांच इंद्रियों से मुझे सुख होता है, मन के विकल्प कर करके मैं इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, इससे मुझे मैं करूंगा तो मुझे ये सब, तो इसके कारण गड़बड़ होती है भैया। देखो क्या कहते हैं, तथा आश्रव का अभाव यानी कि पांच इंद्रियों संबंधी मैं सुखी होता हूं, मन के विकल्पों के संबंधी सुखी होता हूं, ये मुझे सुखी कर देगा, ये मुझे दुखी करता है, ये सुख के वाले मेरे नजीक रहो, दुख वाले मेरे से दूर रहो। तो तथा आश्रव का अभाव करना, ऐसे विचारों का, ऐसे तन्मयता का अभाव करना सुसंवर है। यानी कि मुझे उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, ये जाने दो, ये ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मैं ये हूं, मैं ये तत्व हूं, वो पकड़ लेगा तो कल्याण तेरा हो जाएगा भैया। बहुत ही मजबूत बात है, ये कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है। आश्रव तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, उसका स्वरूप नहीं जाने और तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। क्या कहा? तब आश्रव ही रहे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है, इसलिए संवर को जानना। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है, इसलिए संवर को जानना। संवर को जानना चाहिए, इसलिए हमें संवर को जानना चाहिए भैया। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई। हाँ, क्या बात हुई कि यहां तक अपनी कल बात हुई। संवर यानी कि क्या? संवर यानी कि अपनी स्थापना। क्रोध में है उसकी स्थापना, उपयोग में है उसकी स्थापना। क्रोध मेरे में नहीं है, मैं क्रोध में नहीं हूं, कर्तव्य मेरे में नहीं है, मैं कर्तव्य में नहीं हूं। अकेला क्रोध की बात नहीं है, पूरे जितने भी हैं सब 16 है, 16 और 21 जितने हैं, देख लेना सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मैं भिन्न हूं। पकड़ना बात को भाई। देखो, एक एक चीज को तुम छोड़ने के लिए जाओगे तो दूसरा चीज आ जाएगी। इधर मैंने उसका ग्रहण ही नहीं किया है, वो मेरे में है ही नहीं। वो एक बहुत बड़ी महत्व वाली बात है। आई बात समझ में नहीं आई? वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये इसका मैंने ग्रहण किया ही नहीं है, वो मेरे में आता ही नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझ के हमें ये कार्य करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं यहां पर, आश्रव का अभाव करना यानी कि क्या? आश्रव का अभाव करना यानी कि कर्म बंधन कर्म में है, मेरे में कर्म बंधन नहीं है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं,
कर्म और मेरे बीच में वज्र समान की दीवार है, अत्यंत अभाव है। मैं तो मेरे में ही रहने वाला हूं। उस आश्रव का अभाव करना सुसंवर है। वो नकारात्मक से बात कही है। हकारात्मक में क्या है कि मैं हूं, उपयोग में है, वो हकारात्मक है। और क्रोध में है, वो भी हकारात्मक है। मेरे में क्रोध नहीं है, मेरे में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूं मैं, वो नकारात्मक हो गया। लेकिन हकारात्मक अपने को ही पकड़ना है कि ये चीज मैं हूं। देखो, आश्रव का अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने। किसका स्वरूप न जाने? अरे ये कर्म नहीं रहेंगे, ये शुभ कर्म नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये वो नहीं करूंगा, अशुभ में चला जाऊंगा। अरे अशुभ में तो जाने की बात है ही नहीं। शुभ में ही रहते हुए शुभ को तिरस्कार करना है। अरे बाप रे, अशुभ को तो तिरस्कार कर ही दिया है। शुभ में खड़े रहते हुए खड़े हैं, अशुभ में खड़े हो और शुभ का तिरस्कार करना है। क्या बात करते हो? तो बहुत गड़बड़ वाली बात बोलते हो आप। मर नहीं जाऊंगा? अरे क्या मर जाओगे? शुभ में रहोगे तो मर जाओगे। शुभ में खड़े रहेंगे। देखो, शुद्धात्मा का यानी कि शुद्ध भाव का यानी कि ग्रहण करना है, उसके पहले कहां होएगा? शुभ भाव में ही होएगा। शुद्ध भाव में आना है तो शुभ भाव के पहले कहां पर रहेगा भाई? नेचुरल बात है। शुभ भाव के पहले वो, शुद्ध भाव के पहले वो शुभ भाव में ही रहेगा। लेकिन शुभ भाव में खड़े रहते शुभ भाव का आदर भाव नहीं है, शुभ भाव का आदरता नहीं है। शुभ भाव को तिरस्कार भाव से देखता है। हाँ, शुभ भाव को तिरस्कार भाव से देखता है, तब जाके संवर होता। देखो क्या कहते हैं यहां पे, हाँ, उसका स्वरूप न जाने। किसका स्वरूप न जाने? हाँ, संवर का स्वरूप न जाने तो उसमें परिवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। मैं ये शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध तत्व हूं, मेरा ये चीज है, उसको न जाने, उसमें आदर न करे, तब क्या रहेगा? आश्रव ही रहेगा भैया। आश्रव ही रहने वाला है वो तो। आश्रव रहेगा तो फिर क्या होएगा भैया? क्या होएगा बताओ मेरे को। तथा देखो, आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी ही दुख होता है। देखो, वर्तमान को इतना मजबूत बनाओ, पंडित जी का कहना है, भूत को भूल जाओ। भूत को इसके लिए याद करो करना है तो कि ऐसी भूल दोबारा ना हो जाए। अभी वर्तमान में ऐसी भूल नहीं होएगी तो ऑटोमेटिक आगामी तो उज्जवल हो ही गया। भूत को, अभी जो भूत है, भूत यानी कि क्या? पास्ट, आगे का, उसको याद करके रोदना मत रो। वो उदय में आ रहा है तो चिंता मत करो, वो आने दो, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, उसका काम है। उसको ठहरना काम ही नहीं है। कर्म को ठहरने का नाम ही नहीं है। कर्म की पर्याय आती है, वो एक समय के लिए आती है और वो चली जाती है। कर्म से आती है, कर्म में रहती है और कर्म में समा जाती है। आत्मा के साथ ज्वाइंट नहीं होती वो। लेकिन ये है ना चेतन, वो मेरे साथ ज्वाइंट हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा फलाना हो गया, ये सब गड़बड़ करता है ये भैया। पकड़ना बात को बहुत अच्छी तरह से, सुंदरता से, बहुत ही जबरदस्त बात है, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं है भैया। क्या कहते देखो, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। किससे? आश्रव से। आश्रव से क्या होता है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे कर्म क्यों आ गए? अरे इतने सारे कर्म क्यों आ गए वर्तमान में? अरे वर्तमान में कर्म के सामने तुम, वो हाथी का उदाहरण है ना, हाथी का उदाहरण किस में हाथी यूज होता था? कि भाई युद्ध भूमि में यूज होता था, तो युद्ध के नगाड़े बजाओ। तुम तो न्याय के नगाड़े बजाओ, न्याय के नगाड़े बजाओ, वो कर्म उड़ के भाग जाएगा। वो हाथी उछल के बाहर आ गया। अगर मैं आ रही कि मैं तो न्यायक हूं, मैं ये आश्रव फास्त्रों वाला नहीं हूं।
पकड़ना, बात को पकड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, इससे वर्तमान, किससे, आश्रव से वर्तमान और आगामी दुखी होते हैं। तो क्या करना है, क्या करना, दुखों में रहना है कि सुख में आना है? तो भाई क्या करो तुम अरे जो भविष्य में, जो भविष्य नहीं, भूतकाल में जो कर्म बांधे हैं वो कर्म उदय में आ रहे हैं। अरे उसको मत देखो, तुम उस समय भी अपने न्यायक, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको देखो, अपनी वस्तु को देखो, अपनी वस्तु को, अपने पदार्थ को देखो, अपना जीव तत्व को देखो। अरे उसमें ये सब बैठे ही नहीं है, ये कुछ बैठा ही नहीं, क्योंकि वो जीव तत्व और पुद्गल तत्व के बीच में, पुद्गल द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। तो वर्तमान इतना मजबूत होएगा तो आगामी मजबूत होएगा ही। तूने भूतकाल उदय में आया, उसमें जुड़ गया, रोदना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लग गया, तो फिर आगामी तेरा बिगड़ेगा। वर्तमान इतना मजबूत, देखो क्या कहा, उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होते हैं, इसलिए संवर को जानना। पकड़ना बात को, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, फिर उसका विस्तार करने वाले पंडित जी, लेकिन बहुत शॉर्ट में, इतनी शॉर्ट में इतना गंभीर बात बोल दी है कि ना पूछो भी बात। वर्तमान, देखो भूत को नहीं बोला, भूत को कहां बोला, आगामी यानी कि भविष्य को बोला, भूत को बोला नहीं। भूत उदय में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, भूल जाओ उसको, उदय को भूल जाओ। उदय के काल में अपनी ज्ञायक स्वभाव आत्मा को खड़ा करो। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत ही समझने लायक बात है। वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है, इसलिए संवर को जानना। इस संवर की बात हुई, आगे की बात निर्जा की बात करते हैं। तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। क्या कहा, कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना, एक समय के लिए मैं न्यायक हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, एक कर्म मेरे नहीं है, कर्म में है, मैं मेरे में हूं, ऐसी स्थिरता, उसका नाम है निर्जरा। स्वरूप में स्थिरता, जो चीज मिली है उसके अंदर स्थिरता। अभी मैं जो बैठा हूं ना, ये चेयर में बैठना है, बरोबर है, चेयर पे बैठ गया हूं, मतलब मैं स्थिर हो गया हूं, वहां पर एक जगह पे स्थिर हो गया हूं, उसका मतलब है अपने वस्तु स्वभाव में, अपने तत्व के अंदर स्थिर हो जाएगा। यही मैं हूं, स्थिर हो जाना, उसका ही गोलन रहना। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना चाहिए हमें। उससे, हाँ देखो क्या कहते हैं, कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। उससे, यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम नहीं हो तथा सर्वथा बंद ही रहे, इसलिए दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। कहां पे बैठे हो भाई तुम? कहां पे बैठे हो? कौन सी चीज पे पर बैठे हो? कर्म की उदय के पे बैठे हो कि अपने स्वभाव पे बैठे हो? कर्म के उदय को अपना मानते हो कि अपने स्वभाव को अपना मान रहे हो? कर्म उदय में तुम बैठे हो तो कर्म बंधेंगे। कर्म देखो, कितने 5 पांडवों को खड़ा करो, मुनिराज 5 पांडव याद करो उनको, सुकुमार मुनिराज को याद करो, सुकौशल मुनिराज को याद करो, सभी को याद करो। याद करके देखो भाई तुम क्या हो, क्या हो, कैसे हो।
कैसे इन लोगों ने कर्म बंधन से छुटकारा पाया, कैसे कैसे कर्म बंधन से छुटकारा पाया भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही हाँ। कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना उसका नाम निद्रा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निद्रा को जानना, इसलिए निद्रा को जानना। कर्म में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना उसका नाम निद्रा है। यदि उससे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम नहीं हो तथा सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निद्रा को जानना चाहिए। निरंतर 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 कर्म बंधन, कर्म का उदय क्यों निरंतर आ रहा है? क्योंकि तूने हर समय कर्म बंधन किया है, तो कर्म उदय में आ रहे हैं। अभी चेती जा, अभी तुझे मालूम पड़ गया है एक कर्म बंधन मेरे से जुड़े हैं और कर्म बंधन से ही दुख होता है, भले शुभ हो या अशुभ हो, उससे ही दुख होता है। तो अभी अभी मैं क्या करूं भैया, मुझे बता दो जिनवाणी माता, मुझे बता दो। ये तो क्या बोलते हैं कि भाई तू कर्म बंधन से छुटकारा पा। कैसे छुटकारा पा? कि तू कर्म जुदे हैं और तू जुदा है। कर्म उदय में आते हैं, उस समय तू कर्म को मत देख, तू तेरे न्यायिक स्वभाव को देख। 5 पांडवों में 2 पांडव, नकुल जी और सहदेव जी, अभी तो सर्वार्थ सिद्धि में है, एक भव अवतारी है और मोक्ष में जाएंगे एक भव में धारण करके, लेकिन उनकी बात उसके लिए खड़ी करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर सकते हैं। वो तो एकमात्र ऐसा विकल्प आ गया और देहांत हो गया, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया जीव का। तो हमारे इतना एकमात्र ऐसा विकल्प से 33 सागर का आयुष संसार में रहना पड़ा और बाद में वापस अभी लेंगे, मनुष्य भाव में आएंगे और फिर मोक्ष में जाएंगे। अभी भी अतीन्द्रिय आनंद है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। लेकिन जो अव्याबाद सुख है, 3 पांडव अव्याबाद सुख को प्राप्त कर रहे हैं। अव्याबाद सुख अभी पूर्ण अनंत सुख नहीं है, अभी भी अनंत सुख नहीं है। अनंत सुख सिमंदर स्वामी ले रहे हैं, अनंत सुख के स्वामी। पकड़ना बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भैया। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? अपनी जगह पे अपने को खड़ा रखो, अपनी जगह पे, यानी कि हम किस तरह से हम कर्म बंधन में ठहराते जाते हैं, निरंतर कर्म बंधन में चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? देखना, बात को समझना, बात को पकड़ना बहुत ही गंभीर वाली बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसकी बात आगे करेंगे। निर्जा तो हो गया है, आगे मोक्ष की बात करेंगे, फिर आगे की बात बढ़ेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। कर्म बंधन में कैसे हटे? कर्म बंधन में कर्म के उदय को मत देखो। उदय के वक्त, बांधते वक्त चेतता नहीं था, तो अभी उदय के वक्त तो चेती जा, है ना? बेंजामिन का बोल है, उदय के वक्त चेती जा, तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। आगामी में ऐसे कर्म बंधन नहीं आएंगे। और ऐसा उत्तरोत्तर ऐसे प्रयास करने से निरंतर तू कर्म रहित होते जाएगा और तू भगवान है और भगवान बन जाएगा। भगवान है और भगवान आओ। ओम नमः सिद्धि निज निधि